साथियों एसएससी सीएचएसएल टायर 1 का पेपर 1 जुलाई 2024 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10 और 11 जुलाई 2024 को आपका होने वाला है। आज के इस क्लास में एसएससी सीएचएसएल टायर 1 के लिए स्टैटिक जीके के 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देखेंगे। इस क्लास को देखकर अगर आप पेपर देने जाते हैं तो यकीन मानिए दोस्तों, इसी क्लास से कई सारे क्वेश्चंस आपको आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। आपको पता है कि एसएससी में सबसे ज़्यादा जीके का क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो स्टैटिक जीके से पूछा जाता है, और उसमें भी स्टैटिक जीके का कुछ गिना चुना टॉपिक है जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। आज की इस क्लास में मैंने 50 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को लिया है जो कि आपको कंप्लीट देखना है। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है सुभाष राज और स्वागत है आप सभी साथियों का स्मार्ट स्टडी 2.0 यूट्यूब चैनल पर। तो जिनका भी पेपर अभी होने वाला है सीएचएसएल का, आपको ये क्लास कंप्लीट देखना है और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं क्वेश्चंस। आज के क्लास का पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी। अब देखो 50 क्वेश्चंस आपको बताएंगे। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन का आंसर पहले से पता है तो क्वेश्चन का नंबर के साथ कमेंट बॉक्स में आंसर आप बताते चलना। देखिए, तो भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी, तो याद रखिए करेक्ट आएगा किरण बेदी। ऑप्शन नंबर सी, किरण बेदी यहाँ आपका करेक्ट आएगा, जो कि भारत की प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी थी। मीरा साहिब फातिमा बीबी आपको दिख रहा है, ये साथियों सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज थी, याद रखना। लीला सेठ की बात करें तो उच्च न्यायालय की प्रथम महिला जज थी, यह भी आपको याद रखना है। अगला है, राष्ट्रीय ध्वज में सफ़ेद रंग का क्या संकेत रहता है। हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है उसमें 3 रंग है और तीनों में से जो सफ़ेद वाला रंग है उसका संकेत क्या है, ये पूछा जा रहा है। तो देखो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए, धर्म चक्र के साथ शांति और सत्य का संकेत देता है सफ़ेद रंग हमारे राष्ट्रीय ध्वज में। तो राइट आएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉर्नबिल उत्सव भारत के किस राज्य से संबंधित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी न किसी शिफ्ट में आपसे 100% ये पूछा ही जाएगा। तो हॉर्नबिल उत्सव भारत के किस राज्य से संबंधित है, तो देखो करेक्ट आएगा नागालैंड। नागालैंड में यह हॉर्नबिल उत्सव, हॉर्नबिल त्यौहार मनाया जाता है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तंजौर बाला सरस्वती किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जानी जाती थी। तो भाई तंजौर बाला सरस्वती जो है ये किस शास्त्रीय नृत्य की नृत्यांगना थी, ये पूछा जा रहा है आपसे। बहुत ही ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिएगा साथियों, भारतनाट्यम की। भारतनाट्यम जो कि साथियों भारत के तमिलनाडु राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है। यहाँ मणिपुरी आपको दिख रहा है, तो मणिपुरी जो है ये मणिपुर राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। ओडिसी उड़ीसा राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, और बिहू जो है ये असम राज्य का लोक नृत्य है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एजरा कप किस खेल से संबंधित है। तो भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो एजरा कप किस खेल में दिया जाता है, याद रखिएगा पोलो में। देखिए राइट आंसर आएगा पोलो, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, स्वामी विवेकानंद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस शहर में स्थित है। देखिएगा स्वामी विवेकानंद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है ये किस शहर में स्थित है, तो याद रखिए करेक्ट आएगा रायपुर में। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा रायपुर, जहां स्वामी विवेकानंद इंटरनेशनल एयरपोर्ट स्थित है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान इनमें से किस राज्य में स्थित है। यह भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए नामदफा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो करेक्ट आएगा अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन नंबर बी। क्लास में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, चैनल के अंदर आपको वो सारा टॉपिक मिल जाएगा, जैसे कि लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य, इसके अलावा लोक नृत्य से संबंधित व्यक्ति, वाद्य यंत्र और उनके वादक, इसके अलावा साथियों भारत के प्रमुख त्योहार, मेले, जनगणना 2011, पंचवर्षीय योजनाएं, हरित क्रांति, करेंट अफेयर्स, इसके अलावा करेंट अफेयर्स के जितने भी ट्रेंडिंग टॉपिक है ये सारा सब कुछ आपको इस चैनल में मिल जाएगा। साइंस, जीके, जीएस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, संविधान के क्वेश्चंस आप वो पढ़ के जाना, 100% एक सीट पक्की करके आओगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हुडो किस राज्य का लोक नृत्य है। तो भाई देखिए हुडो जो है ना साथियों ये गुजरात राज्य का एक लोक नृत्य है, आपको याद रखना है। तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। आगे देखिए कालीबंगा इनमें से किस राज्य में स्थित है। तो कालीबंगा की बात करें तो भाई ये राजस्थान राज्य में स्थित है साथियों, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, राजस्थान। कालीबंगा ये कहाँ है, तो भाई राजस्थान में है, जो कि एक सिंधु घाटी सभ्यता स्थल है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिली जीन किंग कप किस खेल से संबंधित है। तो देखिएगा बिली जीन किंग कप ये किस खेल से संबंधित है, तो याद रखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी,
टेनिस से, टेनिस आपको याद रखना है। अगला है पंचेत बांध किस राज्य में बनाया गया है? तो भाई पंचेत बांध जो है ना साथियों ये झारखंड में स्थित है, याद रखना ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा झारखंड। नेक्स्ट है व्हाइट, देखिए व्हाइट क्लिफ आइलैंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इनमें से किस राज्य में स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो व्हाइट क्लिफ आइलैंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, याद रखिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है ईस्ट कोस्ट रेलवे स्टेडियम इनमें से किस स्थान पर स्थित है? तो ध्यान से देखिए ईस्ट कोस्ट रेलवे स्टेडियम जो है इनमें से किस स्थान पर स्थित है? तो साथियों करेक्ट आएगा भुवनेश्वर में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है भुवनेश्वर, जहां पर ईस्ट कोस्ट रेलवे स्टेडियम स्थित है। आगे देखिए कुम्मी इनमें से किस राज्य का लोक नृत्य है? तो भाई ध्यान दीजिएगा साथियों कुम्मी जो है इनमें से किस राज्य का लोक नृत्य है? तो देखो करेक्ट आएगा तमिलनाडु राज्य का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना कुम्मी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो तमिलनाडु का। इनमें से किस खेल महासंघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है? न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में है। तो भाई इनमें से कौन सा खेल संघ है जिसका मुख्यालय जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क में स्थित है? तो देखो यहाँ आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन। साथियों ये जो नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन है इसका जो हेडक्वार्टर है मुख्यालय वो न्यूयॉर्क में स्थित है। तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए। सलीम अली पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना है, यह भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आपसे पूछा जाता है। तो भाई ध्यान दीजिएगा, याद रखिए गोवा में स्थित है साथियों ये मांडवी नदी के समीप में, ठीक है। चलिए तो आगे देखते हैं। नेक्स्ट है वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन, ठीक है, ये भी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, ध्यान से देखिएगा। तो याद रखना है वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन का जो मुख्यालय है वो बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में स्थित है। तो करेक्ट आएगा ब्रुसेल्स बेल्जियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के किस भाग में सवाई मानसिंह स्टेडियम स्थित है? या भारत के किस राज्य में सवाई मानसिंह स्टेडियम स्थित है? तो राइट आएगा साथियों यहाँ आपका राजस्थान में, ऑप्शन नंबर बी राजस्थान। अगला है गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध किस राज्य में स्थित है? ध्यान से देखिए गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो देखिए करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेनमार्क की राजधानी और मुद्रा क्या है? तो वह डेनमार्क एक देश है जिसकी राजधानी का नाम कोपनहेगन है, आपने पढ़ा होगा, और वहाँ की जो मुद्रा है वो है क्रोन। तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कीर्तन नृत्य भारत के किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो देखिए कीर्तन नृत्य जो है ये साथियों पश्चिम बंगाल राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, ऑप्शन नंबर ए पश्चिम बंगाल करेक्ट आएगा। भारत में फिनो पेमेंट्स बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? देखिएगा भारत में ये जो फिनो पेमेंट्स बैंक है इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ आपका मुंबई। विश्व मृदा दिवस यानी विश्व मिट्टी दिवस ये कब मनाया जाता है? याद रखिएगा साथियों विश्व मिट्टी दिवस या मृदा दिवस ये कब मनाया जाता है? तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, याद रखिए विश्व मृदा दिवस जो है प्रत्येक वर्ष 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। करेक्ट आएगा साथियों यहाँ ऑप्शन नंबर बी 16 अक्टूबर आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कजरी या काजरी किस भारतीय राज्य का लोकप्रिय लोक नृत्य है? तो भाई कजरी की बात करें तो ये काफ़ी फेमस है और ये भारत के किस राज्य का एक लोक नृत्य है? तो याद रखिएगा साथियों कजरी जो है ना ये उत्तर प्रदेश राज्य का एक लोक नृत्य है। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए नेक्स्ट है, देखिए कामराजर पोर्ट लिमिटेड कहाँ पर स्थित है? तो भाई कामराजर पोर्ट लिमिटेड जो है ना ये भारत के किस राज्य में स्थित है या किस शहर में स्थित है? तो याद रखिएगा तमिलनाडु के चेन्नई में। तो राइट आएगा ऑप्शन नंबर बी चेन्नई। देखिए नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी UNEP का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो भाई संयुक्त राष्ट्र एनवायरनमेंट प्रोग्राम, देखिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिए करेक्ट आएगा केनिया की राजधानी नैरोबी में, ऑप्शन नंबर ए नैरोबी करेक्ट आएगा। भारतीय खिलाड़ी शिव थापा किस खेल से जुड़े हैं? तो देखिए भारतीय खिलाड़ी जो हैं ये शिव थापा ये किस खेल से जुड़े हैं? तो साथियों बॉक्सिंग से, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है महान जीवित चोल मंदिर इनमें से किस राज्य में स्थित एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है? यानी चोल मंदिर, ये महान जीवित चोल मंदिर जो है ये कहाँ पर स्थित है, किस राज्य में? तो याद रखिए तमिलनाडु में, ऑप्शन नंबर डी।
अगला है माधव राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो साथियों देखिए माधव राष्ट्रीय उद्यान जो है ये मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा। देखिए इनमें से कौन सा चेक गणराज्य की आधिकारिक मुद्रा है, यानी चेक गणराज्य का जो करेंसी है वो क्या है? तो याद रखिए करेक्ट आएगा कोरोना। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भारत के गीत पुस्तक का लेखक है? तो भाई भारत के गीत नामक पुस्तक का लेखक कौन है ये पूछा जा रहा है। तो याद रखिए करेक्ट आएगा सरोजिनी नायडू। ऑप्शन नंबर सी। कीरू जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो साथियों ध्यान दीजिए कीरू जल विद्युत परियोजना ये तो आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा। कोफी अन्नान किस देश में थे? तो भाई कोफी अन्नान किस देश के थे? तो देखिए यहाँ आपका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? तो कोफी अन्नान जो है ना साथियों ये घाना के थे। अब आप पूछोगे सर ये कौन थे, तो आपको यहाँ बता दें। देखिए वे जो है ना जनवरी 1997 से दिसंबर 2006 तक संयुक्त राष्ट्र के यानी यूएन के 7वें महासचिव के रूप में कार्य किया था इन्होंने, याद रखना। ठीक है कौन? तो भाई कोफी अन्नान। और ये कहाँ के थे? तो याद रखना घाना के। आगे देखिए तृष्णा वन्यजीव अभयारण्य निम्नलिखित राज्यों में से कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिएगा तृष्णा वन्यजीव अभयारण्य जो है ये आपका त्रिपुरा राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी। अगला भारत का सामान्य बीमा निगम किस वर्ष में शामिल किया गया था? तो भाई भारत का सामान्य बीमा निगम जो है ना ये 1972 में शामिल किया गया था, 1972 ईस्वी में। निम्नलिखित में से किस कारागार को महात्मा गांधी ने मंदिर का नाम दिया था? तो यानी इनमें से कौन सा जेल है जिसको महात्मा गांधी जी ने मंदिर कहा था या मंदिर का नाम दिया था? तो भाई याद रखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यरवदा जेल को। ठीक है यरवदा जेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी ने किस आंदोलन में सर्वप्रथम भूख हड़ताल को हथियार के रूप में प्रयोग किया था? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। याद रखिए अहमदाबाद की हड़ताल में, जो कि साथियों 1918 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है यूनानी रोमन कला को निम्नलिखित में से कहाँ स्थान प्राप्त हुआ? तो भाई यूनानी रोमन कला को निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थान प्राप्त हुआ? तो याद रखिए गांधार में। गांधार करेक्ट आएगा। ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाला सबसे युवा भारतीय कौन है? तो भाई याद रखिए माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाला सबसे युवा भारतीय ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका है अर्जुन वाजपेयी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा अर्जुन वाजपेयी। ठीक है लेकिन आपको याद रखना है ठीक है कि देखिए राघव जनेजा जो है ना साथियों, इनसे पहले राघव जनेजा थे जो कि 15 साल और 7 महीने के थे। और अभी जो है ना महिला में अगर आपसे पूछे ना, ये याद रखना, अभी वर्तमान में अगर पूछे तो राघव जनेजा हैं जिन्होंने अभी हाल ही में 15 माउंट एवरेस्ट को फतह किया है और इनकी आयु 15 साल 7 महीना है। महिला में पूछे तो 13 साल की मलवत पूर्णा है जिन्होंने सबसे कम उम्र में एवरेस्ट पर चढ़ने का कारनामा किया है। ठीक है आगे देखिए विश्व की पहली रोबोट कौन सी थी जिसे किसी देश की नागरिकता हासिल हुई थी? तो भाई उस रोबोट का नाम था सोफिया और इसको याद रखिएगा सऊदी अरबिया में जो है ना, सऊदी अरबिया में नागरिकता प्राप्त हुई थी। ठीक है सोफिया नामक रोबोट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जनभाषण कहाँ दिया था? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा वाराणसी में। ठीक है जनभाषण पूछा है, सत्याग्रह नहीं। वाराणसी में महात्मा गांधी जी ने अपना पहला जनभाषण दिया था। कब? तो देखिए बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना के समय 14 जनवरी 2016 को, ये भी आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा डीआरडीओ द्वारा विकसित एक देखिए मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम है, यानी डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा विकसित एक मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम इनमें से कौन सा है? तो याद रखिएगा पिनाका। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य किस प्रकार के संगीत के साथ किया जाता है या संबंधित है? सबसे पहले आपको बता दें कुचिपुड़ी जो है ये भारत के आंध्र प्रदेश राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है और ये कर्नाटक संगीत के साथ किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा। बिंबावती देवी किस भारतीय नृत्य शैली की प्रतिपादक हैं? तो देखिए बिंबावती देवी का संबंध किस नृत्य से है? तो करेक्ट आएगा मणिपुरी नृत्य से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा मणिपुरी, आपको याद रखना है। देखिए बिंबावती देवी भारत के मशहूर मणिपुरी नर्तक गुरु विपिन सिंह और गुरु कलावती देवी की पुत्री है, याद रखना। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस त्योहार को विजय उत्सव के नाम से जाना जाता है? तो भाई इनमें से कौन सा त्यौहार है जिसको विजय उत्सव के नाम से जाना जाता है? तो करेक्ट आएगा हम्पी महोत्सव। ऑप्शन नंबर सी। हॉर्नबिल महोत्सव कितने दिनों के लिए आयोजित किया जाता है? अभी मैंने बताया हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड में जो है, कहाँ पर? तो भाई नागालैंड में आयोजित होता है और ये कितने दिनों के लिए आयोजित होता है? तो याद रखना करेक्ट आएगा 10 दिनों के लिए। ये नागालैंड के नागा जातियों के द्वारा किया जाता है।
झारखंड में सरहुल पर्व किस ऋतु में मनाया जाता है? तो भाई देखिए, झारखंड में सरहुल पर्व जो है ना, ये वसंत ऋतु में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित नहीं है? देखिए, इनमें से कौन सा लोक नृत्य है जिसका संबंध मध्य प्रदेश से नहीं है? तो करेक्ट आएगा लाहो, क्योंकि साथियों लाहो जो है ना, ये आपका मेघालय, याद रखना, मेघालय राज्य का लोक नृत्य है। बाकी फुलपति, जवरा, मटकी ये सभी मध्य प्रदेश से संबंधित है। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जूट का पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? तो देखिए, भारत में जूट का पहला कारखाना जो है ना, ये साथियों रिसड़ा में, याद रखना, रिसड़ा में स्थापित किया गया था, जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक नृत्य तरंग मेल निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो ये जो तरंगमेल लोक नृत्य है, इसका संबंध है साथियों गोवा से। आइए आपको गोवा के कुछ और लोक नृत्य के बारे में बता देते हैं। जैसे कि देखिए, गोवा के प्रमुख लोक नृत्य एक तो आपका तरंगमेल है, एक कोली है, एक दिक्खनी है, फुगदी है, सिगमो है, घोड़े है, मोडनी है। इसके अलावा साथियों देखिए, समाई नृत्य है, जगर है, रनमाले हैं, गोम्फ है, टुनैया मेल है। ये सभी गोवा का प्रमुख लोक नृत्य है, याद रखना। तो साथियों, आज की इस क्लास में 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस थे। अभी एसएससी एग्ज़ाम जो आपका होने वाला है सीएचएसएल का टायर 1 का, उसके लिए अब ये क्वेश्चंस कैसे थे आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और अगर आपको ये क्लास पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए। तो चलिए फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।